आज 20 जुलाई 2026 संसद के मानसून सत्र का पहला दिन और आज दिल्ली का जंतर मंतर एक युग परिवर्तनकारी मांग का गवाह बना। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जो अब सिर्फ एक व्यंग्यात्मक नाम नहीं बल्कि लाखों युवाओं की आवाज बन चुकी है, ने आज चलो संसद मार्च का आह्वान किया। हजारों लोग जुटे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, लाठीचार्ज हुई। सोनम वांगचुक ने अस्पताल से मार्च में शामिल होने की अनुमति मांगी। 3 छात्र नेताओं ने भूख हड़ताल खत्म की और इस सबके बीच एक पत्थर से भरे ट्रक का वायरल दावा, जिसका हम फैक्ट चेक करेंगे। यह सिर्फ एक प्रदर्शन की खबर नहीं, यह लोकतंत्र के जीवित होने का प्रमाण है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। पृष्ठभूमि: 30 दिन का सफर, एक नाम से एक आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत से आज तक। यह सब शुरू हुआ था मई 2026 में। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई में सीजीआई सूर्यकांत ने कुछ आलोचकों की तुलना कॉकरोच और परजीवी से की थी। बोस्टन विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और राजनीतिक संचार रणनीतिकार अभिजीत दीपके ने इस अपमान को बेज ऑफ ऑनर बना दिया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। 3 हफ्ते में इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ फॉलोवर। 6 जून को जंतर मंतर पर पहला बड़ा प्रदर्शन। 28 जून को सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। 18 जुलाई को 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद 9 किलो वजन घटने के बाद वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया और आज 20 जुलाई चलो संसद मार्च। मांगे क्या है आज की तारीख तक? पहला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, नीट पेपर लीक की स्वतंत्र न्यायिक जांच। तीसरा, बेरोजगारी पर ठोस नीति। 18 जुलाई को अभिजीत दीपके ने मांग बढ़ाई। अब सिर्फ प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। 20 जुलाई की पूरी कहानी, लाइव घटनाक्रम। सुबह से ही दिल्ली के जंतर मंतर के इर्द गिर्द का माहौल बदल गया था। दिल्ली पुलिस की तैयारी, 5000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक जवान तैनात। रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां रायसीना रोड, संसद मार्ग और जंतर मंतर के हर कोने पर। BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा जारी। 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने का प्रतिबंध। जंतर मंतर पर अनुमति के साथ ही डीसीपी सचिन शर्मा ने एक्स पर स्पष्ट किया, दिल्ली पुलिस स्पष्ट रूप से बताती है कि किसी भी मार्च जुलूस के लिए न कोई आवेदन मिला, न कोई अनुमति दी गई। दोपहर से पहले हजारों पहुंचे। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास के अनुसार मार्च से पहले ही करीब 20,000 समर्थक जंतर मंतर के आसपास जमा हो गए। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 10 से 12 साल में इस देश में लोकतंत्र को तबाह करने की कोशिश की गई। जंतर मंतर पर 1 महीने बैठकर अपने लोकतंत्र को फिर से जीवित किया है। जंतर मंतर की चारों ओर सड़कें देखो, सब भरी हुई है, कोई हमें संसद जाने से नहीं रोक सकता। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का बयान। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने जंतर मंतर पर कहा, इस देश के युवा शिक्षा और रोजगार के सवाल पर जिस संख्या और संकल्प के साथ सड़कों पर उतरे हैं, वही इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राजनीति को अब युवाओं के पक्ष में बदलना होगा। सोनम वांगचुक की अस्पताल से चिट्ठी। सफदरजंग अस्पताल में वांगचुक ने अस्पताल के निदेशक को पत्र लिखा, मैं आज बहुत ठीक महसूस कर रहा हूं और मेरे स्वास्थ्य का पैरामीटर भी सामान्य है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे अस्थायी रूप से अस्पताल छोड़ने की अनुमति दे ताकि मैं संसद मार्च में शामिल हो सकूं। अनुमति नहीं मिली। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव। जब प्रदर्शनकारी ने संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की, RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने हल्के लाठीचार्ज की, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। दिल्ली पुलिस का स्पष्टीकरण। दिल्ली पुलिस ने कहा, कुछ मीडिया सेगमेंट ने जंतर मंतर पर छिटपुट हिंसा, गिरफ्तारियों की बात कही। यह सूचित किया जाता है कि कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई। प्रदर्शन को पेशेवर तरीके से संभाला जा रहा है। अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल खत्म की। सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। सोनम वांगचुक के अनुरोध पर जिन्होंने उपवास करने वाले सभी लोगों से कहा कि वे अपनी ऊर्जा और शक्ति बचाएं ताकि संसद मार्च में भाग ले सके। दीपके ने अपना उपवास एक पिता के हाथों तोड़ा जिनकी बेटी रिया, नीट की अभिलाषी ने देहरादून में पिछले महीने आत्महत्या की थी। 3 छात्र नेताओं की भूख हड़ताल समाप्त। 3 छात्र नेताओं ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की जब विपक्षी नेताओं ने आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगे संसद में उठाएंगे। सरकार से पहली बातचीत। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ले जाया गया। दास ने कहा, हम सरकार से बातचीत में हैं। सीजेपी ने यह भी कहा कि प्रशासन से उनसे संपर्क किया गया है। वांगचुक की पत्नी की हाईकोर्ट में नई याचिका। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से याचिका दाखिल की, उन्हें सफदरजंग से किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करवाने के लिए। वायरल दावों का फैक्ट चेक। पत्थर भरा ट्रक और टूटी गाड़ियां, क्या सच है क्या झूठ? किसी भी बड़े प्रदर्शन में खबरें तेजी से फैलती है, कुछ सच होती है, कुछ अफवाहें। आज कुछ ऐसे दावे सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनकी हमने जांच की। पहला दावा, पत्थर से भरा ट्रक, सीजेपी का आरोप। मार्च से कुछ घंटे पहले सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया। उनका दावा था कि जंतर मंतर के पास एक ट्रक खड़ा है जिसमें पत्थर भरे हैं। दीपके का आरोप है, यह वाहन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसक साबित करने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। इसे पहले से खड़ा किया गया ताकि बाद में कहा जाए कि प्रदर्शनकारियों के पास पत्थर थे। दिल्ली पुलिस का जवाब। दिल्ली पुलिस ने इस दावे पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। पुलिस ने केवल यह कहा कि प्रदर्शन पेशेवर तरीके से संभाला जा रहा है। क्या यह दावा वेरीफाइड है? इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। यह सीजेपी का एक तरफा दावा है। पत्थर भरे ट्रक का उद्देश्य क्या था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं। यह निर्माण कार्य का ट्रक भी हो सकता था। दूसरा दावा, टूटी गाड़ी। कुछ सोशल मीडिया पोस्टों में एक टूटी गाड़ी का वीडियो सीजेपी प्रदर्शन से जोड़कर
पर शेयर किया जा रहा है। सरकार की आलोचना, 30 दिन की चुप्पी का हिसाब। अब बात उस सवाल की जो हर जिम्मेदार नागरिक को पूछनी चाहिए। 28 जून को सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। आज 20 जुलाई है, 22 दिन। इन 22 दिनों में सरकार ने क्या किया? सरकार का रुख, खामोशी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे आंदोलन पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई सार्वजनिक बातचीत नहीं की, कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कोई बयान नहीं दिया। पुलिस भेजी, हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार किया और जब वांगचुक की हालत बिगड़ी तब सफदरजंग भेजा। यह क्यों गंभीर है? पहला, नीट पेपर लीक एक तथ्य है। सीबीआई जांच में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत दांव पर लगी है। दूसरा, जब एक आंदोलन 30 दिन से ज्यादा चले और सरकार बात न करे तो यह लोकतांत्रिक संवाद का अभाव है। सरकार अपने नागरिकों की आवाज तब सुनती है जब कोई कोर्ट कहे या स्वास्थ्य संकट आए। यह स्वस्थ लोकतंत्र नहीं। वांगचुक इससे पहले भी भूख हड़ताल कर चुके हैं। हर बार सरकार ने बातचीत का आश्वासन दिया और हर बार वादा अधूरा रहा। विपक्ष क्या कह रहा है? आज जब 3 छात्र नेताओं ने भूख हड़ताल खत्म की तो इसके पीछे विपक्षी नेताओं का आश्वासन था कि वे मांगे संसद में उठाएंगे। यानी विपक्ष ने वो काम किया जो सरकार को पहले से करना चाहिए था। सरकार की एक सफाई। सरकार का पक्ष है कि नीट पर सीबीआई जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है और 2027 से नीट कंप्यूटर पर आधारित होगी। लेकिन प्रदर्शनकारियों का सवाल है, तो जांच हो रही है, फिर मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? नैतिक जवाबदेही कहां है? यह एक लोकतांत्रिक सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो अपने नागरिकों की बात सुने। कोर्ट के बाद नहीं, स्वास्थ्य संकट के बाद नहीं, बल्कि समय पर 22 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी सरकार ने सीधे बात नहीं की। यह एक लोकतांत्रिक विफलता है। इस विफलता की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आगे क्या? अनुत्तरित सवाल। आज का दिन एक शुरुआत है, अंत नहीं। सीजेपी ने कहा कि प्रशासन से बातचीत शुरू हुई है। सौरभ दास डीसीपी दफ्तर गए, लेकिन कई सवाल बाकी है। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या नीट की संपूर्ण न्यायिक जांच होगी? क्या वांगचुक अपनी मांगे पूरी होता देखेंगे? वांगचुक ने कहा था, अगर केंद्र शिक्षा प्रणाली की विफलताओं की जिम्मेदारी स्वीकार करे या राजनीतिक नेता यह आश्वासन दे कि यह मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे तो अपने उपवास समाप्त करेंगे। विपक्ष ने आश्वासन दे दिया, अब देखना है संसद में क्या होगा। आज का जंतर मंतर एक आईना था। एक तरफ हजारों युवा जिन्हें कॉकरोच का नाम गर्व से अपनाया और कहा हम वो है जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस, बैरिकेड, RAF और निषेधाज्ञा। तीसरी तरफ एक अस्पताल जहां वांगचुक ने अनुमति मांगी और नहीं मिली। और चौथी तरफ एक सरकार जो 22 दिन के बाद भी सीधे बात करने से बचती रही। लोकतंत्र में यह संघर्ष जरूरी है। असहमति की आवाज जरूरी है और जवाबदेही वो सबसे जरूरी है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। देखते हैं अब संसद के अंदर क्या आवाज उठती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।